बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसको हमने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि हम ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। आज के लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। या फिर अगर वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। या फिर थर्ड कंडीशन ये है कि अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों कंडीशन हो, इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी हो कि अगर और सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन है। और अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगी। या फिर एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो तो क्या है, तो भी वो रिडक्शन है। थर्ड कंडीशन है कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहा है, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो भी वो क्या है, तो भी वो रिडक्शन है। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन है कि आइधर वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर तीसरी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो उस तीनों कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे कि वहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में फ़र्क है। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आती है तो फिर आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक कंडीशन है, एक डेफिनेशन है आपको दी हुई। ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसको कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। कोई भी आपके पास एटम है, उस एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। या फिर हम उसकी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये ए है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इस ए की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस ए की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। या फिर आप कहोगे कि ए का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, या फिर ए की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी भी एटम के ऊपर या फिर किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर जो चार्ज होगा हम उसे कहेंगे कि ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब हर एलिमेंट के एटम को जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर देने के लिए, किसी भी एलिमेंट के एटम को जब हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, उसको देते हैं, उसके एक स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे NaCl की। Na क्या है, Na सोडियम, और Cl क्या है, Cl एक जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। सोडियम Na क्या है, Na एक मेटल है, Na एक मेटल है, और Cl क्या है, Cl एक नॉन मेटल है। आपने याद रखना है Cl नॉन मेटल है। NaCl टेबल साल्ट, जो साल्ट हम घरों में खाते हैं, नमक हम घरों में खाते हैं, उसको हम कहते हैं NaCl टेबल साल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जाहिर सी बात है Na जो है वो Cl के साथ मिला है तो हमारे पास जो है टेबल साल्ट बना है। Na और Cl इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये हम किस तरह निकालते हैं, ये हम देखते हैं। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर सोडियम प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप के अंदर। और जो पीरियोडिक टेबल का 7 वाला ग्रुप है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है 7th ग्रुप के अंदर,
ठीक है, ये 7th ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है और जो सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। अब जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है, यानी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा 1 2 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या बताया मैंने आपको 11। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 1, पहले में 2 अगले में 8 और उससे अगले में 1, 11 पूरे हो गए। अब हम देखते हैं क्लोरीन के स्ट्रक्चर को। क्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा 1 2 3, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उससे अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो क्लोरीन जो सोडियम है उसके 11 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है और जो क्लोरीन है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर 1 को लूज़ करे। लेकिन हमारे पास ये रूल है कि अगर इलेक्ट्रॉन 5 से कम है तो वो लूज़ ही करेगा, इसलिए सोडियम क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा गेन करेगा। अब ये क्या करेगा कि सोडियम ने 1 रिमूव करना है और यानी सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम ये किसको दे देगा, ये यहाँ पे क्लोरीन के पास आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो क्या बन जाता है, वो कैट आयन बन जाता है, जिसे हम कैटाइन कहते हैं। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाएगा उतना ही चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसके ऊपर कितने प्लस चार्ज आएंगे, +1 1। और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर -1, ठीक है, ये +1 हो जाएगा और ये -1। इसका मतलब ये है कि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और 1 आ गया। यानी सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है। इसका मतलब है कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव -1। क्लोरीन एक एनाइन बन गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। यहाँ तक आपको एग्जाम्पल की समझ आ गई। एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है वो है 8Cl की, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लोरीन का आपको पता है, हमने अभी एक स्ट्रक्चर ड्रा किया जो कि क्लोरीन का था। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास क्या, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस क्लोरीन के पास 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ पे सिर्फ आउटर मोस्ट यानी बाहर वाला शेल ड्रा कर रही हूँ, अंदर वाला नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को दे देगा। जब हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में ये वाली एग्जांपल दी हुई थी। आप कोई भी एग्जाम्पल पेपर में मेंशन कर सकते हो, NaCl की भी दे सकते हो, 8Cl की भी दे सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रूल्स पे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये हमें किस तरह पता चलता है कि सोडियम का 1 था, क्योंकि सोडियम ने 1 लूज़ किया, हमें पता चल गया इसका ऊपर +1 चार्ज है। लेकिन जो बाकी हैं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि किसके ऊपर कौन सा, जाहिर सी बात है ना, आपको पता है 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, किसी के ऊपर कौन सा चार्ज है ये हमें किस तरह पता चलेगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हम पढ़ते हैं। पहला रूल है हमारे पास, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज़ 0। वो ये कहते हैं कि जो सारे एलिमेंट होती है उनकी ऑक्सीडेशन फ्री स्टेट में 0 होती है, ठीक है। यानी जब फ्री स्टेट में होते हैं, आप सोडियम को ले लें, जब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया था, ठीक है, अभी ये Na पॉजिटिव नहीं बना। Na पॉजिटिव का क्या मतलब है, Na पॉजिटिव का मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। लेकिन जब इसने अभी लूज़ नहीं किया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अभी है,
तब तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है इस स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सेम इसी तरह अगर हम क्लोरीन की देखें, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, इसके आटोमोशेल में अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, तब ये क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। सेकेंड पॉइंट उन्होंने आपको दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा आयन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा जो है वो आयन जिसके साथ सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेम वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम और NaCl, Na के साथ कौन सा था, एक सिंगल एलिमेंट था, कौन सा, क्लोरीन। या फिर क्लोरीन को देख लें, क्लोरीन के साथ क्या था, एक सिंगल एलिमेंट था, सोडियम Na और Cl दोनों सिंगल सिंगल थे ना। बास का तीसरा होता है जिस तरह H2SO4। अब क्या है, H2 हाइड्रोजन है, S क्या है, सल्फर है, O क्या है, ऑक्सीजन है। ये तो 3 हो गए। इसमें हाइड्रोजन की जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन की हमारे पास डिफरेंट है, जो सल्फर है इसकी हमारे पास डिफरेंट है, सल्फर की हमारे पास -2 होती है। हर एक की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। जिस तरह ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन की हमारे पास -8 है, हर एक की डिफरेंट है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 2 हों, जिस तरह Na और Cl, अगर हमारे पास 2 हैं तो इन दोनों में जो इसके ऊपर चार्ज है, जिस तरह इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1 था। अगर ये इस तरह है कि सोडियम सिर्फ एक क्लोरीन के साथ मिला हुआ है, क्लोरीन सिर्फ एक सोडियम, यानी हमारे पास सिंगल आयन हो, एक ऐसा आयन जो एक सिंगल एलिमेंट के साथ मिला हुआ है, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उसके ऊपर चार्ज होता है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल इज। वो ये कह रहे हैं कि जो पेरियोडिक टेबल का हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, एल्कली मेटल्स का, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीजियम, ये हमारे पास पहला ग्रुप है। आपने देखा सोडियम की क्या है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है, सोडियम की हर एक में +1 ही रहती है। इसी तरह बाकी जो एल्कली मेटल सारी उनकी +1 है। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है वो एल्कलीन अर्थ मेटल, जिसमें मैग्नीशियम, बेरिलियम वो सारी आती हैं, उनकी क्या, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर है +2। एंड इन ग्रुप 13 इट इज़ +3। और जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 है उसमें सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +3। चाहे जो मर्जी पोजीशन आ जाए, जो मर्जी जैसी भी कंडीशन हो, हमेशा एल्कली मेटल की जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, एल्कलीन की जो है वो +2 है, और जो ग्रुप नंबर 13 है उसकी +3 है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1। वो ये कह रहा है, यहाँ पे मैं आपको इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब भी हाइड्रोजन किसी के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या होगी, +1। +1 का मतलब है कि हाइड्रोजन लूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 8Cl में क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन ने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन था वो किसको दिया था, क्लोरीन को। तो क्लोरीन की क्या हो गई थी, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई थी -1 और हाइड्रोजन की हो गई थी +1। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, लेकिन जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ मिलता है, आपको पता होगा ना कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की क्या खासियत होती है कि नॉन मेटल जो है वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, बल्कि नॉन मेटल हमेशा गेन करते हैं। और मेटल की ये खूबी है कि मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। ये मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जब भी किसी कंपाउंड के साथ मिलता है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ मिलता है, किसी भी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल ये जो है वो Na के साथ मिला है, HNA। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जो सोडियम है Na वो एक मेटल है, और मेटल हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और जो सोडियम का सबसे आखिर वाला शेल है, पहले में 2 है, अगले में 8 है, और तीसरे में 1 है। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा और हाइड्रोजन को दे देगा, ताकि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। और हाइड्रोजन कौन सी स्टेट तब शो करेगा, तब हाइड्रोजन जो है वो -1 शो करेगा और सोडियम +1। सोडियम में तो हमेशा +1 ही रहना है, लेकिन हाइड्रोजन की चेंज होगी जब हाइड्रोजन मेटल के साथ, सोडियम एक मेटल है, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, कैल्शियम, ये सारी की सारी मेटल्स हैं, ठीक है। और मेटल हमेशा प्लस यानी पॉजिटिव कैटायन बनाती हैं। ये बात क्लियर होगी।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट कंपाउंड इज -2। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो कौन से ग्रुप का है? ऑक्सीजन हमारे पास छठे ग्रुप का है। छठे ग्रुप के अगर हम छठे ग्रुप का है तो इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। छठे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में 6। 1 2 3 4 5 6। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। क्लियर? वो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसकी सारे कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड्स बनाता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? -1। और जब ये OF2 के साथ मिलता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? +2। यानी जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिलता है, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन नॉन मेटल है। फ्लोरीन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो आउटर मोस्ट, सॉरी एटॉमिक शेल कह नहीं, आउटर मोस्ट जो बाहर वाला शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप OF2 को देखें, OF2 यानी एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन के साथ मिला हुआ है इस तरह से। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब इस फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसका मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? +2। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। वो ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल OF2 को अगर आप देखें तो फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन है। इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे उससे कम रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन ने जब ऑक्सीजन के साथ किया था तो इस ऑक्सीजन ने इस वाले फ्लोरीन को भी और दूसरे फ्लोरीन दोनों को अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया था। इसका मतलब है इस वाले फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी -1 है और इसकी भी इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और इस वाले फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमेशा नेगेटिव में होगा। जिस तरह हमने फ्लोरीन का देखा, फ्लोरीन का क्या था? माइनस। हमारे पास 7th पॉइंट है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर हम ड्रॉ करें न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अगर हम Na का देखें, Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +1। क्लोरीन का क्या था? -1। +1 -1 = 0, ठीक है। इसी तरह अगर आप HCl का देखें, HCl का क्या है? H का है +1 और Cl का क्या है? -1। +1 -1 = 0। इसी तरह अगर हम OF2 का देखें, हमने क्या पढ़ा है? इस वाले ऑक्सीजन का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? +2। फ्लोरीन 2 है, एक फ्लोरीन का -1 और दूसरे का भी -1, तो ये +2 और माइनस माइनस जमा -2 जमा 2 -2 = 0। क्लियर हो गया? लास्ट वाला पॉइंट है, इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अच्छा, ये जो हमने बात की है NaCl, ये तो थे हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हमारे पास कोई आयन हो तो आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सारे का जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है, सारे जो आयन हैं उनके ऊपर जितने भी चार्ज हैं, अगर हम किसी आयन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी आप आयन ले लो, H2SO2 - 4 ले लो, ये भी एक आयन है। अगर आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना चाहते हो तो हर आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना उसको जमा कर दो तो आपके पास उसका पूरे जो आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।